वेलकम बैक टू द चैनल द हैकर स्पेस। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम साइबर क्राइम से कैसे डील करें। आपको पता है साइबर क्राइम कितना बढ़ रहा है, रोज आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं, स्पैमिंग, फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, सब कुछ परफॉर्म होता रहता है, बहुत सारे फ्रॉड अटेम्प्ट होते रहते हैं। तो इन सब से अगर हो गया है तो उसके बाद कैसे डील करना है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं हम, इसको कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या पुलिस इसमें हेल्प करेगी या नहीं करेगी, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे फाइल करना है। ये आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता था तो 50% लोग तो जाते ही नहीं थे, कुछ भी बताते ही नहीं थे। 50% हिम्मत करके पुलिस डिवीज़न चले भी जाते थे तो उनमें से भी 25% को ऐसे ही भेज देते थे कि हाँ हम आप इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकते, अब तो हो गया हो गया। अगर 25% केसेस में रिपोर्ट लिखी भी जाती थी तो वो पुलिस डिवीजन में ऐसे ही पड़ी रहती थी, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक पोर्टल तैयार किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब इस पे आप अपने साथ हुए साइबर क्राइम को यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, जिसका प्रॉपर वे से एक्शन लिया जाएगा। आप जब यहाँ पे रिपोर्ट करोगे आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी आपकी रिपोर्ट की, आप उससे अपने स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे रिपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें दो सेक्शन बनाए हैं, एक रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम और एक रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम। तो यहाँ पे दो तरीके के क्राइम हम रिपोर्ट कर सकते हैं, एक तो वुमेन और चाइल्ड के रिलेटेड क्राइम और एक अदर साइबर क्राइम। अदर साइबर क्राइम में बाकी सारे क्राइम आ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कोई आपका बैंक अकाउंट से पैसे कटे हैं, फालतू ट्रांजैक्शन, फ्रॉड ट्रांजैक्शन, ये सब आ जाता है अदर साइबर क्राइम में। तो पहले बात करते हैं हम वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम में, इसमें कौन कौन से क्राइम आते हैं। जैसे वुमेन के साथ कोई क्राइम हो रहा है, कोई उसकी जैसे गलत पिक्चर्स, गलत वीडियो शेयर हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, उसके खिलाफ आप रिपोर्ट कर सकते हो। कोई चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्ड के साथ कुछ गलत बिहेव हो रहा है, कुछ गलत एक्शन हो रहा है उसके साथ, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके साथ आप रिपोर्ट, उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हो, और ये रिपोर्ट बिल्कुल अनोनिमसली कर सकते हो, आपको अपनी आईडी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। अदर साइबर क्राइम अगर रिपोर्ट करोगे जो आपके पर्सनल अपने साथ हुआ है, उसके लिए आपको अपनी आईडी जरूर शेयर करनी पड़ेगी इस पोर्टल पर। बट अगर आप किसी वुमेन, वो वुमेन कोई भी हो सकती है, आपके घर में, आपके घर से बाहर भी, ठीक है, आस पड़ोस शहर कहीं में भी, तो उसके लिए आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं, आप रिपोर्ट कर सकते हो, सिंपली एक्शन लिया जाएगा। चाइल्ड रिलेटेड में भी सेम प्रोसेस है, आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रिपोर्ट कर दो, एक्शन लिया जाएगा। बट अभी हम बात करते हैं अदर साइबर क्राइम की, तो इसमें आपको प्रॉपर फॉर्म फिल करना होगा, अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। तो आए दिन आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या कहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया जहाँ पे फ्रॉड होते रहते हैं। OLX पे फ्रॉड होता रहता है, UPI रिक्वेस्ट भेज के फ्रॉड कर लिया जाता है। तो ये सारे फ्रॉड्स जो कि पुलिस डिवीजन में जाके वो, उनको खुद नॉलेज नहीं होती, वो इसलिए सुनते भी नहीं है। तो बट अब लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आपको रिपोर्ट कैसे करना है आपको बता दिया। रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम में क्लिक करने के बाद आपको फाइल और कंप्लेंट पे जाना है, आई एक्सेप्ट करना है या पढ़ लेना क्या एक्सेप्ट करवा रहे हैं, अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद एक लॉगिन आईडी कुछ भी डाल देनी है आपने, जैसे मैं डाल देता हूँ VK1998। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट करना है तो आप सिंपली साइबर क्राइम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंसिडेंट डिटेल्स पूछेंगे कि आपके साथ इंसिडेंट क्या हुआ है। तो कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, आप किस कैटेगरी में कंप्लेन करना चाहते हैं। आपका ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हुआ है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, मतलब सोशल मीडिया पे कोई फ्रॉड हुआ है, या ऑनलाइन फाइनेंशियल मतलब कोई बैंक रिलेटेड हुआ, आपका कोई डेटा हैकिंग, डैमेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कोई आपकी डिवाइस पे अटैक हुआ है, ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग हुआ है आपके साथ, ऑनलाइन गैम्बलिंग हुआ है, कोई धोखा हुआ है, रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया हुआ है कि आपका सिस्टम को लॉक कर दिया गया, देन उसके बाद आपसे मनी मांगी हो कि आपका सिस्टम अनलॉक करने के लिए हमें मनी चाहिए, क्रिप्टो करेंसी क्राइम हुआ है, साइबर टेररिज्म हुआ है, आपको धमकाया गया है ऑनलाइन, एनी अदर टाइप ऑफ क्राइम, जो अगर जो भी बचता है इस टाइप में आ जाएगा।
तो ज़्यादातर अभी ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड और सोशल मीडिया ही हो रहे हैं, तो मैं सोशल मीडिया वाली कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब सब कैटेगरी, अब जो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम हुआ वो कहाँ, क्या, किस टाइप का हुआ है? चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, सेक्सटिंग, ये सारी टर्म्स आप पता कर लेना गूगल करके। ईमेल फिशिंग हुई है, फेक इंप्रेशन और प्रोफाइल इम्प्रोजेंटिंग ईमेल, ठीक है, ये सारे टाइप के फ्रॉड्स हैं। तो ज़्यादातर ऑनलाइन जॉब फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, तो ये मैं अभी की डेट डाल देता हूँ कि हाँ, फॉर एग्जांपल आपको मैं समझा रहा हूँ, और ये टाइम पूछ रहा है, टाइम डाल सकते हो आपकी कब हुआ है। तो मैं कह देता हूँ जी 2 बजे हुआ था, जितना भी आपका टाइम हुआ वो तो वो डाल देना। तो 2 बज के 7 मिनट पे हुआ था। उसके बाद इज देयर एनी डिले इन रिपोर्टिंग, अगर तो आप इमिडिएटली रिपोर्ट कर रहे हो, जैसे अभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मेरे साथ 16 तारीख को फ्रॉड हुआ था, तो मैं यहाँ पे नो ही रहने दूंगा कि इतना डिले नहीं हुआ। बट अगर मैं 1 हफ्ते बाद या 4-5 दिन बाद कर रहा हूँ, तो यस डाल के यहाँ पे रीज़न बताऊंगा कि क्यों डिले कर रहा हूँ मैं, या मुझे पता नहीं था इस पोर्टल के बारे में, या मैं कहीं बिजी हो गया था, ये टाइप कुछ। तो वेयर डिड द इंसिडेंट अक्कर, तो ये इंसिडेंट कहाँ हुआ है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुआ है। तो ज़्यादातर टेलीग्राम पे फ्रॉड होते हैं और फेसबुक पे होते हैं, तो मैं टेलीग्राम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे जो टेलीग्राम का नंबर है या जो टेलीग्राम की आपकी आईडी है वो डाल सकते हो। सपोर्टिंग एविडेंस मीन्स यहाँ पे उस विक्टिम का डालना है जिस टेलीग्राम प्रोफाइल से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है। आई थिंक टेलीग्राम पे यूज़र नेम होता है, तो आप यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हो, और जो भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं आपने लिए हो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के आप रिपोर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी भी चैनल का नाम ले लेता हूँ, अपना ही यूज़र नेम ले लेता हूँ मैं, और कोई एक रैंडम सी फाइल उठा लेता हूँ अभी, पिक्चर्स, और एक डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ऑन, आपने पूरा प्रॉपर लिखना है कि क्या हुआ था ऑन दिस डे। तो कुछ भी लिख देना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। वो हमने सपोर्टिंग एविडेंस नहीं डाला था, तो ये फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट डाल के उसे ऐड करना है, सॉरी ये नहीं किया था। तो ये ऐड हो गया है, ये सब कुछ हो गया, सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ओके, इसमें आपने पूरी प्रॉपर प्रॉपर डिटेल देनी है कि इंसिडेंट क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसको सेव एंड ड्राफ्ट कर देना है आपको। अब इंसिडेंट डिटेल्स पता लग गई, तो ये सेकंड फेज में आपको सस्पेक्ट की डिटेल्स डालनी है, मतलब जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, जिस पे आपको शक है, उसकी डिटेल डालनी है अगर पता हो तो। तो जैसे आपको उसका बैंक अकाउंट नंबर पता है तो वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि जैसे आपने मान के लिए हमने कैटेगरी चूज की थी जॉब फ्रॉड, तो उसने मुझसे कुछ पैसे लिए होंगे, वो पैसे कहाँ लिए हैं, बैंक में लिए हैं, तो वो डाल देना है। अगर कोई भी पेमेंट मेथड लिया है तो वो डाल देना। अगर उसका मुझे गवर्नमेंट इशू आधार कार्ड या मोबाइल नंबर या पैन कार्ड, ऑफ कोर्स मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर तो दिया होगा इन केस ऑफ बैंक ट्रांजैक्शन। ईमेल भी मिल सकती है, जो भी है वो डाल देना है। सपोज मुझे ईमेल मिल गई है, मैंने ईमेल डाल दी कि हाँ मुझे उसकी ईमेल पता है, तो मैं ईमेल डाल रहा हूँ। तो मैंने ईमेल डाल दी, और मुझे नाम भी उसका पता है मे बी, अगर नहीं पता है तो आपको पता है नील कर देना है, और मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे और कुछ पता है उसका, ठीक है, मुझे मोबाइल नंबर भी पता है उसका, तो मैं मोबाइल नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मुझे मोबाइल नंबर पता था, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। और भी कोई इन्फॉर्मेशन पता हो इनमें से तो वो भी ऐड कर सकते हो आप। प्लीज़ अपलोड एनी फोटोग्राफ और सस्पेक्ट। अगर उसकी कोई फोटोग्राफ है आपके पास तो वो भी डाल सकते हो। अगर नहीं है तो आप इसे मे बी ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ है तो आप उसकी फोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हो, या फिर वही एविडेंस जो आपके पास पड़ा है कोई, वो एविडेंस डाल सकते हो आप इसमें। और अगर आपके पास एड्रेस का स्क्रीनशॉट है वो भी डाल सकते हो। जो जो एविडेंस आपके पास है वो डाल सकते हो। सेव करना है कंप्लेंट, कंप्लेंट की डिटेल्स। ये आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपका सारी डिटेल आ जाएंगी। और उसके पुलिस अपलोड यानी नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम। विक्टिम कौन है? जिसके साथ फ्रॉड हुआ है। और उसकी आप कोई भी एक आईडी प्रूफ डाल देना। फॉर एग्जांपल ये आपने आईडी प्रूफ डाल के अपलोड कर दिया है, ठीक है। अब ये सारी डिटेल है आपकी, सेव एंड प्रीव्यू पे जाना है। ओके, ये आप यहाँ से जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब जो आप खुद हो, उसके साथ आपका रिलेशन। अगर आप खुद हो तो आप यहाँ पे सेल्फ सेल्फ डाल सकते हो। अगर किसी और के लिए आप रिपोर्ट कर रहे हो तो वो यहाँ से चूज कर लेना आप किसके लिए कर रहे हो। बट आप खुद के लिए कर रहे हो, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ तो मैंने सेल्फ डाल के सेव एंड प्रीव्यू पे कर दिया। ओके, स्पेशल करेक्टर नॉट अलाउड, मैंने कहाँ यूज़ किया स्पेशल करेक्टर? ये कॉमा डाला। तो फिर मैंने सेव किया, अब सेव हो गया है। ये एक बार आप प्रीव्यू कर सकते हो यहाँ से प्रोफाइल। और इसे एक पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट। तो ये फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गई है, ठीक है। तो आई एग्री एंड कंफर्म एंड सबमिट, बट मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट प्रॉपर रिपोर्ट करनी है। अगर आपने रिपोर्ट कर दी है तो उसका उस पर इन्वेस्टिगेट जरूर होगा। इसमें मैंने कुछ डिटेल बहुत कुछ गलत डाला है, इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं करूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको इसमें फिर कुछ जेन्युइन रिपोर्ट करनी है, कोई फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करनी है। तो ये था एक मेथड कि हाँ, आप आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, आपके साथ, आपके नेबर्स में, आपकी फैमिली में, किसी के भी साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपको उसको कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है तो आप इस पर कंप्लेन ज़रूर करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग फ्रॉड हो, अगर और लोगों के साथ फ्रॉड हुआ हो तो वो भी कंप्लेन करें। क्योंकि इन सब फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका है, कंप्लेन करना। आपने आए दिन देखा होगा टेलीग्राम पे बहुत सारे मुझे खुद मैसेज बड़े आते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो गए, इतने फ्रॉड हो गए, उतने फ्रॉड हो गए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके साथ कोई कार्डिंग का फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ यहाँ पे रिपोर्ट ना करें। क्योंकि कार्डिंग करना और करवाना दोनों इलीगल है। अगर आप यहाँ रिपोर्ट करोगे आप पे भी एक्शन आएगा, ठीक है। अगर आप कार्डिंग का रिपोर्ट करना भी चाहते हो तो कभी अपने पे मत लेना कि मैं वहाँ पे कार्डिंग प्रोडक्ट खरीदने गया था। आप ऐसा लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में कि उस बंदे ने मुझे ऑफर किया था कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट मैं आपको हाफ रेट में प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरे पास सेल लगी हुई है। तो आप इस वे में कंप्लेन कर सकते हैं। बट कभी ये मत करना कि मैं कार्डिंग प्रोडक्ट खरीदने गया था। और वैसे भी एंटायर टेलीग्राम यूट्यूब पे आपको कोई भी कार्डिंग के प्रोडक्ट नहीं ला के दे सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कितना ही बड़ा टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल हो, वहाँ पे चाहे के और एम में सब्सक्राइबर हो, बट कोई भी आपको प्रोडक्ट नहीं दिला सकता। सारे प्रूफ फेक होते हैं, सारे उनके अपने बंदे होते हैं। आप आपको फैक्ट बताता हूँ, अगर जो कार्डर है, अगर मैं कार्ड खरीदता हूँ, मेरे पास मैं कार्ड को हैक करता हूँ जिसमें लाख करोड़ रुपए हैं, तो मैं क्यों उसको सेल करूंगा? उसमें मैं 1 लाख का आईफोन मंगा के उसे 10,000 में मैं क्यों सेल करूंगा? अगर मैं कैपेबिलिटी रखता हूँ 1 लाख का फोन मंगाने की तो मैं खुद क्यों नहीं यूज कर रहा? आप खुद सोचो, जो रियल कार्डर हैं वो वो पहली बात खुद आके प्रमोट नहीं करते हैं कि मैं कार्डर हूँ भाई, मेरे से सामान खरीदो।
अगर वो इतने कैपेबल हैं, अगर मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं एक मैकबुक खरीद सकता हूँ, तो मैं क्यों 5-5 हज़ार में वो चीज़ें बेचूं? क्यों अपना टाइम खराब करूँ ये प्रमोशंस में, ये टेलीग्राम पे जाके एक एक सामान बेचने में? ठीक है, जो रेल कार्डर है उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को यूज़ भी करें। ठीक है, और वो ऐसे तो दिन में 10-10 50-50 ऑर्डर तो करते ही नहीं है, वो कहीं एक महीने में एक ऑर्डर कर लिया तो कर लिया। ठीक है, अगर वो ये इतना फ्रिक्वेंटली लाख लाख 50-50 हज़ार का ऑर्डर मंगाते रहेंगे तो वो वैसे ही ट्रैक हो जाएंगे, वैसे ही पकड़े जाएंगे, चाहे जितनी मर्जी इनोनिमिटी कर लो। तो ये फैक्ट है, आप खुद दिमाग से सोचो भाई। 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर के पीछे मत जाओ, वो सब फेक होते हैं। आप सर्च करोगे सिंपली टेलीग्राम मेंबर एडर, बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे पेड और फ्री वाले, जितने मर्जी ऐड कर लो, रातों रात चैनल खड़ा कर लो 10-100 के का। तो वो सारे फ्रॉड होते हैं। अब आप पूछोगे कि वो स्क्रीनशॉट्स प्रूफ कहाँ से लेके आते हैं? कुछ तो उनके अपने होते हैं जो उन्होंने आप लोगों से फ्रॉड करके पैसे कमा के अपने लिए सामान मंगवाया होता है, उनके स्क्रीनशॉट। और ये छोटे लेवल पे नहीं, बहुत बड़े लेवल पे है, सब कुछ फेक क्रिएट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, फ्रॉड होने से बचें और फ्रॉड होने से बचाएं। खुद अवेयर रहें, लोगों को अवेयर करें। ठीक है, और अगर कार्डिंग सच में सीखना ही चाहते हो तो खुद से सीखिए। कोर्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आके खरीदें। ठीक है, जहाँ पे आप 50-50 हज़ार प्रोडक्ट पे खर्च रहे हो, वहाँ पे 1500-2000 रुपये कोर्स पे खर्च कर लोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अंत में यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।